यहाँ पर कलाकारों के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये अपने आप में एक पहला और वृहद और बहुत ही खूबसूरत आयोजन, जिसे हम आपके बीच छत्तीसगढ़ मजदूर के सभी साथियों के सहयोग से और हमारे जितने भी आज के इस कार्यक्रम के हमारे प्रायोजक हैं उनके माध्यम से हम आपके बीच लेकर आए हैं। इसलिए मैं इन सभी आयोजकों का और सभी हमारे जो प्रस्तुत करता है, ये जितने कलाकार यहाँ पर आपके सामने मंच में दिख रहे हैं, इनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इन्होंने इतने कम समय में ये कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए इन्होंने यहाँ पर समय दिया है।
कुछ नया क्या हुआ, दिल का कराना हुआ। कुछ नया क्या हुआ, दिल का कराना हुआ। तुम पे तो हम बड़े कभी से जाने हमारा आगे क्या होगा। आइए या दुनिया फिर भी अरे माँ की सिवा यूं तो मैं तुम्हें और क्या दूंगी। जो भी मिला मैं और मेरा तुम पे एक बार सब लुटा दूंगी। ओ चाहूंगी तुम्हें, देखूंगी तुम्हें, कह दूंगी तुम्हें, सर झुका दूंगी। और दिलदार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। तुम पे तो हम मरे कभी से जाने हमारा आगे क्या होगा। आइए या तालियों से हमारे बीच ये जो बाहर से हमारे कलाकार सैक्सोफोन की प्रस्तुति देने के लिए आपके बीच में आए हैं, आपके शहर में, इनका तालियों से अभिनंदन स्वागत अवश्य आप करते रहे, जिससे इनका हौसला अफजाई होते रहे और ये आपके समक्ष ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति करते रहें। अंत तक बने रहिए और इनकी प्रस्तुति का आनंद लीजिए। अभी आपके बीच और इस दिल में क्या रखा लेकर आ रहे हैं परेश लोखंडे जी।
इस गीत के गीतकार हैं कैफी आजमी और इस गीत में संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। ये गीत आपके समक्ष अनिल केमे जी और पूर्वा श्रीवास्तव लेकर आ रहे हैं। फिल्म हंसते जख्म का वो बेहतरीन नगमा तुम जो मिल गए हैं तू यूं लगता है।
सबको नमस्कार। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा क्योंकि अनिल भाई सबसे सामने आएंगे। अनिल जी ने जो इस गीत को आपने से आपके सामने प्रस्तुत किया, मदन मोहन साहब ने इस गीत को राग मधुवंश में बनाया, सजाया। बहुत कठिन राग है ये। इस राग को इस साज में बजाना मामूली बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा क्योंकि इस राग में इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे कलाकारियाँ हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना कहूँगा कि उसको गले में गाना सहज है, लेकिन ऐसे साज में बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। ये जो आपने लिया है ना, काबिल तारीफ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं साथ में इस म्यूजिक में, इस गाने में जो अरेंजिंग आप लोगों ने किया है भाई संगीतकारों ने, जुगनी संगीतकारों ने, एक बार जोरदार आपके लिए तालियां चाहूँगा क्योंकि इतना सुंदर आप लोगों ने इसको बनाया है, साथ संगत दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इससे पहले कि देवव्रत दादा, देबू दादा हमारे बीच एक गीत लेकर आए, ये जो गीत आपके समक्ष रखा जा रहा है, ये अमिताभ बच्चन जी जब स्कूल के संगीत विद्यालय के वार्षिक उत्सव में जब पहुंचते हैं तो वो गीत प्रस्तुत करने के पहले लगभग 2.5 मिनट का, 2 मिनट 50 सेकंड का एक भाषण सभी बच्चों के समक्ष रखते हैं। वास्तव में ये भाषण जब लिखा गया था तो 16 पेज का भाषण था ये। जब अमिताभ बच्चन जी के समक्ष ये भाषण बोलने के लिए रखा गया तो उन्होंने इसको बोलने से रिजेक्ट कर दिया था इसे। तो डायरेक्टर जो थे कादर खान साहब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अमिताभ जी, ये जो डायलॉग मैंने इस फिल्म के लिए लिखा है, ये डायलॉग उनकी अपनी ज़िंदगी से, वास्तविक ज़िंदगी से उसका वास्ता है, और ये डायलॉग जब आप मंच पे खड़े होकर बोलेंगे तो दर्शकों पे इसका बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इस 16 पेज के डायलॉग को कादर खान साहब ने 2 मिनट 50 सेकंड में समेट के उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने गाना शुरू होने के पहले वो पूरा भाषण स्टेज पे बोला, उसके बाद ये गाना चालू होता है। तो जो भाषण या जो उन्होंने वक्तव्य वहां पे रखा 2 मिनट 50 सेकंड का, देबू दादा इस गीत को प्रस्तुत करें उसके पहले वो भाषण, वो वक्तव्य मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और एक खास बात और, जब अमिताभ बच्चन ये डायलॉग बोलते हैं, उन्हें डायलॉग मन से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो डायलॉग बोलते हैं तो आप गौर करिएगा, 5-6 बार नीचे वो देखते हैं और उनका क्लोजअप शॉट लिया गया, यहाँ तक का फुल शॉट नहीं लिया गया इस गाने में। वो इस वजह से कि वो डायलॉग पूरा का पूरा नीचे रखा हुआ था और वो उस डायलॉग को देख के बोल रहे थे। मैं यहाँ पर आपके समक्ष कोशिश कर रहा हूँ कि बिना देखे हुए डायलॉग आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, और उसके पश्चात देबू दादा एक बेहतरीन गीत आपके समक्ष रखेंगे, फिर मुकद्दर का सिकंदर का वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जिसे लिखा गीत अनजान के गीत है और जिसे कल्याण आनंद जी ने संगीत से सजाया था और जिसे खूबसूरत आवाज दी थी किशोर कुमार जी ने। आपके समक्ष लेकर आएंगे देबू दादा। जब अमिताभ बच्चन स्टेज पे आते हैं तो जो चालू करते हैं, मैं कोई नेता, लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने की खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी खूबियां यहाँ आप लोगों के बीच जाहिर की जाएगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हाथ पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद यहाँ ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो कोई एहसान नहीं करता, वो अपना फर्ज निभाता है। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपने भाइयों को दिया है, अपनी बिरादरी को दिया। ला 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 ला
क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धड़कन में प्यास तेरी, सांस में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटेगा, प्यार ये टूटेगा, तू मुझसे रूठेगा, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। और परेश लोखंडे जी बालाघाट और गोंदिया से पधारे हमारे सैक्सोफोनिस्ट। फिल्म शोले का वो बेहतरीन नगमा महबूबा महबूबा।
हमारे चारों सैक्सोफोनिस्ट राजन वंशकार, परेश लोखंडे, अनिल केमे और प्रमोद केमे। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे इन सैक्सोफोनिस्ट का स्वागत अभिनंदन करेंगे। एक बेहतरीन नगमा चारों सैक्सोफोनिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।